दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बिल गेट्स की ज़िंदगी का शायद निचोड़ होगा जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर तो आप इस ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा। दोस्तों बिल गेट्स को एक हाई स्कूल ने एक दफ़ा लेक्चर के लिए बुलाया। बिल गेट्स वो ऑफ़र कबूल करते हैं और वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जेब से एक पेपर निकलता है जहाँ उन्होंने 11 ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो वो स्टूडेंट्स को अगले ही 5 मिनट में बताने वाले थे। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि उन्होंने वो 11 की 11 चीज़ें 5 मिनट से भी कम वक्त में सारा कुछ स्टूडेंट्स को बताया और 10 मिनट से ज़्यादा लोगों ने नॉन स्टॉप उसके ऊपर तालियां बजाईं, दाद दी और उसके बाद बिल गेट्स अपने हेलीकॉप्टर में बैठे और वापस चले गए। अब आपको बताते हैं कि उस पेपर के ऊपर बिल गेट्स ने ऐसी कौन सी चीज़ें लिखी हुई थीं कि लोग 10 मिनट तक तालियां बजाते रहे नॉन स्टॉप और 5 ही मिनट के अंदर उन्होंने ये तहरीर मुकम्मल भी कर ली। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो बिल गेट्स ने उसके ऊपर लिखी थी और स्टूडेंट्स को बताई, ज़िंदगी आसान नहीं है, इसकी आदत डाल लें। दोस्तों बिल गेट्स ने स्टूडेंट्स को बताया कि ये जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि ये ज़िंदगी आसान है और वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं या कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो ये ज़िंदगी उनके लिए नहीं है। आप ये याद रखें हमेशा कि अगर आप इस ज़िंदगी को कंफर्ट जोन में रहकर गुजारेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई वो ये थी कि दुनिया को आपकी इज़्ज़त नफ्स की फ़िक्र नहीं है। दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं और हम अपनी ज़िंदगी इस तर्ज़ अमल पे भी गुजारते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। हम अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 80% हिस्सा लोगों के मुताबिक गुजारते हैं दोस्तों, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि लोगों को हमारे कुछ करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही बात बिल गेट्स ने दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स को कही कि दुनिया को आपकी इज़्ज़त नफ्स की फ़िक्र नहीं है। ये आपको लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपको इतना नोटिस नहीं करते। आपने क्या पहना है, आपने क्या खाया है, आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप क्या बोलते हैं या आप क्या करते हैं, लोगों का इसमें दोस्तों इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दें। फिर उन्होंने एक मिसाल दी कि मैं एक ऐसी खातून को जानता हूँ जो कि सफाई करने वाली खातून थी और उसके बाद वो शेफ़ बनी। उन्होंने मेहनत की ज़िंदगी के अंदर और उसके बाद उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला। यानी वो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए इतने पैशनेट थी कि हालांकि वो सफाई करने वाली थी दोस्तों, लेकिन फिर भी वो एक शेफ़ बनी और उसके बाद उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला और आज वो एक कामयाब खातून है। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो उन्होंने बात कही वो ये कहने लगे कि स्कूल छोड़ने के बाद आप माहाना $20,000 नहीं कमा सकेंगे। नो डाउट ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तालीम सबको हासिल करनी चाहिए दोस्तों, लेकिन उनका कहना था कि आप अगर तालीम हासिल करके कहीं पे जॉब करते हैं तो आप माहाना $20,000 शायद नहीं कमा पाएंगे। ये आप तभी कर पाएंगे कि अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस करें। अगर आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग भी जाती है तो आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उनके पास आपको देने के लिए लेविश कार्स और मोबाइल्स नहीं होंगे दोस्तों, ये आपको खुद ही खरीदने पड़ेंगे। चौथे नंबर पे दोस्तों जो उन्होंने बात कही वो ये थी कि अगर आपको अपना उस्ताद बदतमीज़ लगता है तो इंतज़ार करें जब तक कि आपका बॉस ना हो वो। दोस्तों इस बात का करने का उनका मतलब ये था कि बहुत सारे लोग अपने बॉसेस की बहुत सारी ऐसी बातों को मान लेते हैं जो गलत भी होती हैं। हमेशा इस ज़िंदगी में याद रखें कि गलत को जो इंसान गलत नहीं कहता वो अपने साथ भी इंसाफ नहीं करता। पाँचवें नंबर पे दोस्तों जो उन्होंने चीज़ कही, उन्होंने कहा कि पुराने अखबारात बेचना या छुट्टी पर काम करना आपकी समाजी हैसियत के नीचे नहीं है। आपके दादा दादी के पास इसके लिए एक मुख्तलिफ लफ्ज़ है और वो इसे मौका कहते हैं। दोस्तों इस बात का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि छोटे से छोटा काम भी जो होता है वो आपको करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में शायद इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते कि वो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं जिनको वो बहुत छोटा समझते हैं। दोस्तों छठे नंबर पे वो ये कहते हैं कि अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो ये आपके वालिदैन की गलती नहीं है, इसीलिए अपनी गलतियों पर रोना बंद करें और इस चीज़ को समझें कि आपके वालिदैन का मकसद आपको इस दुनिया में लेके आना था, आपको पैदा करना था और अब ये आपकी दौड़ है, अब ये आपकी जंग है। एंड यू कांट ब्लेम योर पेरेंट्स अगर आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं होना चाहते या नहीं हो पाते।
दोस्तों 7वें नंबर पे उन्होंने जो बात कही वो ये थी कि आपकी पैदाइश से पहले आपके वालिदैन इतने हसास नहीं थे जितने वो अब हैं। इन्हें सिर्फ आपके बिल अदा करने, आपके कपड़े धोने और आपको ये कहते हुए सुनने से मिला के वो सारी चीज़ें मज़ाहिका खेज़ लगती हैं दोस्तों। इस बात का ये मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी हमारे नस्ल होती है हम उसको उसी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं जैसे हमने अपनी पहले से नस्लों को ट्रीट किया। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके वालिद ने जिस तरह की आपकी तरबियत की है आप भी आगे अपने बच्चों की वैसी ही तरबियत करें दोस्तों। 8वें नंबर पे दोस्तों उन्होंने जो ये बात बोली वो ये थी कि आपके स्कूल ने जीतने वालों और हारने वालों के दरमियान फ़र्क को धुंधला कर दिया है। दोस्तों इस बात का मतलब ये है कि अगेन वो एजुकेशन के बारे में कहते हैं कि जो लोग सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करते हैं और वो ये समझते हैं कि तालीम हासिल करके या स्कूल में जाके ही वो कामयाब हो सकते हैं, तो वो आपको बता रहे हैं कि स्कूल में जाने से आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो धुंधला पड़ जाएगा और वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे जीतने वालों में और हारने वालों में। जीतना और हारना सिर्फ और सिर्फ आपको ज़िंदगी ही सिखा सकती है दोस्तों। उसके बाद बिल गेट्स ने जो बात की वो ये थी कि ज़िंदगी को सेमेस्टर्स सिस्टम के अंदर तकसीम नहीं किया गया। दोस्तों बहुत ही ज़रूरी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कहते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस में आप पढ़ते हैं वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है, पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है। लाइफ में सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। आपको एक ही ज़िंदगी मिली है, आपको इसी ज़िंदगी में सब कुछ करना है, इसी ज़िंदगी में आपने जीतना भी है, इसी ज़िंदगी में आपने हारना भी है, इसी ज़िंदगी के अंदर आपने कामयाब भी होना है। इसीलिए इस गुमान में मत रहिएगा कि ज़िंदगी भी आपको सेमेस्टर्स के लिए तकसीम करने की इजाज़त देगी। दोस्तों उसके बाद उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की और वो ये थी कि टेलीविज़न हकीकी ज़िंदगी नहीं है दोस्तों। हकीकी ज़िंदगी में लोगों को बार या क्लब छोड़कर काम पर जाना पड़ता है। दोस्तों अगर आप भी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो बिल गेट्स की ये वाली जो आपको एडवाइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ज़िंदगी में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो शायद आपके शौक़ भी हैं, शायद आपके पैशन भी हैं, लेकिन वो आपका वक्त ज़ाया करते हैं। आपको वो छोड़नी पड़ेंगी, आपको बार्स पे क्विट करना पड़ेगा, आपको क्लब्स जाना बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। लास्ट पे दोस्तों उन्होंने जो बात कही और ये बात कह के बिल गेट्स यहाँ से चले गए और वो बात थी कि वो तलबा जिन्हें दूसरे गधे समझते हैं उनको मैं बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा इम्कान है कि कल को जितने भी लोग आपको गधा कहते हैं वो इन्हीं गधों के लिए शायद कल को काम कर रहे होंगे। दोस्तों ये वो बात बिल गेट्स ने की है जो उन्होंने शायद ख़ुद भी अपने ऊपर प्रैक्टिकली साबित की है, क्योंकि बिल गेट्स को आप जानते हैं। बिल गेट्स का नाम दुनिया के मशहूर और दुनिया के अमीर और दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स में शामिल होता है। और आप कभी भी स्कूल नहीं गए, आप स्कूल से ड्रॉप थे, आपकी एजुकेशन पूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़, दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग जो बिल गेट्स के लिए काम करते हैं और इनकी कंपनीज़ के लिए काम करते हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत एडवाइस बिल गेट्स ने की। और अब अगर मैं इन सारी चीज़ों को सम अप करना चाहूँ तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ज़िंदगी के अंदर जो इंसान भी कंफर्ट जोन में रहेगा, जो इंसान ये समझता है कि वो ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए ये ज़िंदगी गुजारेगा और वो कामयाब भी हो जाएगा, वो ज़िंदगी में सारी कामयाबियाँ भी हासिल कर लेगा, दोस्तों ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको कुछ करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं खोना पड़ता दोस्तों। हमेशा याद रखें ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आपको अपनी नींद हराम करनी पड़ेगी, आपको अपनी खाने का जो टाइम टेबल है वो डिस्टर्ब करना पड़ेगा, आपकी रूटीन डिस्टर्ब होगी, आपके रिश्ते भी ख़राब हो सकते हैं, आपकी अपनी हेल्थ भी इसमें ख़राब हो सकती है दोस्तों। लेकिन सर्वाइवल के लिए इंसान हर हद तक जाता है दोस्तों। और यही वो बात थी जो बिल गेट्स ने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बताई। और ये बातें बताने के बाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो थे वो 10 मिनट तक तालियां बजाते रहे। और इस तरह बिल गेट्स ने अपनी लाइफ का पूरा निचोड़ जो था अपनी ज़िंदगी का वो आपको बता दिया और लोगों ने इसके ऊपर उनको दाद दी। दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियोस भी आपको इसी तरह से मिल सकें।